इस वक्त हमारी मौजूदगी प्रयागराज में है। प्रयागराज में इस वक्त माघ मेला चल रहा है और इस वक्त हम मौजूद हैं सनातनी किन्नर अखाड़ा परिषद में। यहाँ पर हमारे साथ सनातनी किन्नर अखाड़ा परिषद की महामंडलेश्वर मौजूद हैं। मैम, बहुत बहुत स्वागत है आपका। जी जय बहुचरा माँ। मैं सनातनी किन्नर अखाड़े की आचार्य महामंडलेश्वर स्वामी कौशल्यानंदगिरी टीना माँ, आपको सनातनी किन्नर अखाड़े में बहुत दिल से स्वागत है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद मैम आपका। अभी माघ मेला का अनुभव कैसा रहा? क्योंकि जो महाकुंभ था उसमें बहुत ज़्यादा भीड़ नज़र आ रही थी, लेकिन अभी माघ मेले की शुरुआत है। अब तक का आपका अनुभव कैसा रहा? जी 2025 का कुंभ बहुत रस था, बहुत भीड़ थी। जी। इस माघ मेले, क्योंकि ये माघ मेला सदियों से चलते आया, ठीक है ना। जब माघ के महीना आता है, तब इस माघ के महीने में कल्पवास करने के लिए सवा महीने हमारे जजमान लोग गंगा जी के तट पे आते हैं और यहाँ पे रोज नित्य गंगा नहाते हैं और उसके बाद राधे राधे राम राम करके भजन कीर्तन करते हैं। तो इससे आपको एक मोक्ष प्राप्ति होती है और आपके जीवन में जो बाधा है वो सब कट जाती है। तो ये इस तरीके से ये हमारे धार्मिक तौर पे तो इसका बहुत महत्वपूर्ण है ये माघ मेला। और सांस्कृतिक तौर पे और हमारे प्राकृतिक ये सांस्कृतिक तौर पे भी इसका बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो इसीलिए इस माघ के महीने में हमारे 33 कोटि देवी देवताएं गंगा जी में उतर जाती हैं। तो आप यहाँ स्नान करने से आपको मोक्ष प्राप्ति होती है, आपका पाप सब कट जाती है। जी। अभी सनातन धर्म को लेकर बहुत ज़्यादा लोग बढ़-चढ़ कर हिस्सा ले रहे हैं। आप लोगों को भी एक जो दायरा था, वो काफ़ी सीमित था। लोग पहले वो सम्मान नहीं देते थे, जो अब सम्मान मिल रहा है। सरकार के विषय में क्या कुछ कहेंगी? जी मैं यही कहूँगी कि धीरे धीरे सभी का नज़रिया बदलते जा रही है जी। और हमारा किन्नर समाज भी अच्छा काम कर रहे हैं। तो हमको लगता है कि आने वाले समय में जो किन्नर समाज को जिस नज़रिया से देखा जाता था, है के नज़रिया से, वो ख़त्म हो जाएगा। क्योंकि आप हमारे समाज को अभी भी देखिए, क्योंकि किन्नर मतलब जानबूझ के तो कोई पैदा नहीं होता है। जिस माँ के कोख से आपका जन्म होता है, उसी माँ के कोख से हमारा भी जन्म होता जी। है। मगर आप लोग जो जिस तरीके से किन्नरों को मतलब एक तिरस्कृत भावना से देखा जाता है, इसको ख़त्म करिए। जब तक आप आम आदमी का नज़रिया नहीं बदलेगा किन्नरों के प्रति, तब तक समाज में समानता की बातें नहीं होगी, सामान नहीं रहेंगे। तो हम चाहती हूँ कि अभी भी देखिए किन्नर बच्चों के साथ भेदभाव होती है। जी। कहीं भी किन्नर जाते हैं तो उनके उनके साथ कमेंट करते हैं और कहीं भी कोई भी काम लेने जाते हैं, कोई भी काम करने के लिए जाते हैं तो उनको काम नहीं किया जाता है लैंगिकता के हिसाब से। तो ये ख़त्म करना पड़ेगा। जब आप एक कदम आगे बढ़ाएँगे तो हमारा भी दायित्व बनेगा, हम भी एक कदम आगे बढ़ाएँ। तो इस तरीके से जो समाज और समाज के नज़रिया है वो जब तक नहीं बदलेगा, किन्नरों का स्थिति भी नहीं बदलने वाला है। तो नज़रिया आप लोग बदलिए। और सरकार के बातें कर, जैसे आपने पूछा, सरकार किन्नरों के लिए बहुत सारे ऐसे योजनाएँ लेके आ रहे हैं। बहुत संवेदनशील है हमारे सरकार, भारतीय जनता पार्टी की सरकार। जैसे उत्तर प्रदेश में ट्रांसजेंडर वेलफेयर बोर्ड बनाया, किन्नर कल्याण बोर्ड बनाया। तो इससे किन्नरों के लिए पढ़ाई में सुधार हुआ है, किन्नरों के लिए अलग से शौचालय बन रही है। स्वास्थ्य के लिए देखा जाए तो किन्नरों के लिए अलग से वार्ड बनाया जा वार्ड बनाया जा रहा है। तो इस तरीके से अब धीरे धीरे बदलाव आ रहा है। तो हम चाहती हूँ कि किन्नर राजनीति में भागीदारी ले और किन्नरों का अच्छा सा शिक्षा पालन हो। और जिस जिस माँ बाप के घर में जन्म लेते किन्नर को, उस माँ बाप ने उनको स्वीकारे, अपनाई है, उसको उनको घर से बाहर ना करें। जी। ठीक है। ये सारा चीज़ करने से किन्नरों का स्थिति में बदलाव आ जाएगी। जी। अगर बदलाव की बात की जाए तो इस सरकार में आप देखिए देश की पहली जो महिला डॉक्टर वो किन्नर थीं और अभी जज मतलब प्रशासनिक जो पद हैं वो आपके समाज को मिल रहे हैं। लेकिन कहीं न कहीं ये चीज़ देखी जा रही है, आपने कहा राजनीति में भागीदारी नहीं है। अभी 2027 का चुनाव आ रहा है, अगर मौका मिला, आप क्या अपील करना चाहेंगे कि आप लोगों को भी टिकट दिया जाए और आपका समाज भी इस क्षेत्र में आगे बढ़े? जी, मैं सरकार से हमेशा ही मेरा अपील रहा है
और जो किन्नरों के लिए आरक्षण की बात है, वो आरक्षण अभी तक सुनिश्चित नहीं हुआ है, क्योंकि सबसे पिछड़ा बढ़ गए। देश आज़ाद होने का स्वतंत्र होने का 70 साल बाद हम लोग को एक अपना मौलिक अधिकार मिला है, एक अलग पहचान मिला है। इसीलिए किन्नरों के लिए बहुत ज़रूरी है आरक्षण। तो किन्नरों के लिए सुनिश्चित किया जाए, राजनीति में हमारे लिए भी आरक्षित किया जाए सीटें। जब किन्नर सदन तक पहुंचेंगे, किन्नर के आवाज़ सदन तक पहुंचेगा, जो जिसके पीछे हम लोग ताली बजाते थे वो हमारे लिए ताली बजाएंगे, तो ये बहुत बड़ा बदलाव आएगी। और जब हम लोग सदन में जाके अपने लिए बातें रखेंगे और सारा जनता तक वो बात पहुंचेगा, एक कानून बनेगा, तो किन्नरों के ज़रूर से ज़रूर जीवन में सुधार आएगा। और किन्नर भी जैसे एक महिला पुरुष समाज के योगदान देते हैं, राष्ट्र के योगदान देते हैं, वैसे किन्नर भी देंगे, क्यों नहीं करेंगे। आप लोग कम से कम अपने जो भावना है वो तो बदलिए, है ना। तो किन्नर कोई अभिशाप नहीं है ना, किन्नर कोई श्राप नहीं है ना। किन्नर भी उसी माँ के कोख से जन्म लिया है जिस माँ के कोख से आपका जन्म हुआ है। जी। हम लोग कोई अलग नहीं है, हम लोग को अपना ही है, मेरा यही कहना है। जी। राजनीति में आपको आने का मौका मिले, तो आपने बताया कि आप दिल्ली से आते हैं, उत्तर प्रदेश की राजनीति आपने देखी है। अगर आपको राजनीति में आने का मौका मिले तो आप कहाँ से विधायक या सांसद बनना चाहेंगे और किस पार्टी से आप चुनाव लड़ना चाहेंगे? जी मैंने जब ये नगर निकाय के चुनाव थी, तो मैंने मेयर के लिए टिकट मांगा था प्रयागराज से, जी। ठीक है। तो मैं भारतीय जनता पार्टी यदि हमको संगठन उस लायक समझता है, उस लायक सोचता है, तो हमको टिकट मिलेगा, तो हम कहीं भी हमको टिकट मिल जाएगा, हम लड़ने के लिए तैयार हूँ। जी। अगर मान लीजिए आपको सदन में जाने का मौका मिलता है या फिर संसद में, अगर सांसद बनेंगी तो संसद में जाएंगी, अगर विधायक बनेंगी तो आपको सदन में जाने का मौका मिलेगा। अगर आपको ये मौका मिलता है तो आप अपने समाज के लिए सबसे पहला जो मुद्दा है वो क्या उठाना चाहेंगी? मैं सबसे पहले शिक्षा के मुद्दा उठाऊंगी। जी। जब तक समाज कोई भी वर्ग के, कोई भी समाज के लोग शिक्षित नहीं होंगे, तब तक वो समाज का उत्थान नहीं होगा। तो हमारे समाज में भी अभी देखिए 13-14 साल में घर से बाहर कर देते हैं हमारे बच्चे लोग को, किन्नर बच्चे लोग को। समाज उन लोग को अपनाते नहीं है, अपहेलित कर लेते हैं। तो इससे क्या होता है, हमारे किन्नर बच्चे लोग पढ़ नहीं पाते हैं, ज़्यादा 8-5 क्लास पढ़ के उनको पढ़ाई ख़त्म हो जाती है। तो मैं सबसे पहले किन्नर समाज के लिए शिक्षा में जोड़ दूंगी और शिक्षा में बल दूंगी। जब हमारे समाज शिक्षित होगा तो उनको ऑटोमेटिक अपने अधिकार के बारे में जानकारी होगी, अपने कर्तव्य के बारे में जानकारी होगी, उन लोग पढ़ लिख के अपने अपने स्थानों पे हासिल कर लेंगे। तो हम शिक्षा पे जब शिक्षा आ जाएगी तो सब जागरूक हो जाएंगे, तो आगे बढ़ पाएंगे। तो मैं शिक्षा पे जोड़ दूंगी। जी। अभी जो सवाल है वो आप लोगों के जीवन से जुड़ा हुआ है। जैसा आपने कहा कि आपके समाज के जो लोग होते हैं, मान लीजिए किसी भी फैमिली में, एक नॉर्मल फैमिली में किसी बच्चे का जन्म हो जाता है, फिर उनके घर वाले उनका बहिष्कार कर देते हैं। ऐसे में आप लोग जब उन्हें अपनाते हैं तो क्या सोचकर अपनाया जाता है? जैसे अभी आपने देखा कि आपने कहा कि हाँ, आप लोगों को वो बराबर का अधिकार तो नहीं मिला, लेकिन अगर लैंगिकता की बात की जाए तो चाहे वो कोई भी समाज हो, अगर उनका बच्चा वो हो जाता है, अभी आपने वृद्धाश्रम की बात की और अनाथालय का ज़िक्र किया हुआ था। फिर ऐसे लोग बहिष्कार कर देते हैं और आप लोग अपनाते हैं, किस उद्देश्य से अपनाते हैं? और आपको क्या लगता है कि क्योंकि अभी तक जो देखा जाए तो कोई भी आपके समाज का व्यक्ति ऐसे सड़क पर नहीं दिखेगा। मैं आपको बताना चाहूँगी, अभी मैं 50 बच्ची की माँ हूँ, जी। ठीक है ना। मैंने 50 किन्नरों को एडेप्ट किया है, उनका जितने भी आइडेंटिटी है और टीना माँ के नाम से बना हुआ है, जी। ठीक है। तो ये क्या है, ये सारे बच्चे को समाज से बहिष्कृत किए हुए, परिवार से बहिष्कृत किए हुए इन बच्चे को मैंने अपने आश्रम का दरवाज़ा खोला, तो ये बच्चे मेरे पास आ गए। तो मेरे लिए तो बहुत खुशी की बात है कि मैं 50 बच्चे की माँ हूँ। मगर उन 50 बच्चे का माँ और ऐसे किन्नरों का आश्रम क्यों खोलना पड़ रहा है? जी। इसके पीछे तो बहुत बड़ी एक प्रश्न चिन्ह खड़ा होता है ना। यदि कोई भी बच्चे को उनके परिवार वाले अपना लिए होते, समाज अपना लिए होते, तो मुझको आश्रम नहीं चलाना पड़ता, मैं 50 बच्चे के माँ नहीं होती।
वो बच्चे अपने घर में पढ़े लिखते, वो जैसे आप एक रिपोर्टर है, वो भी रिपोर्टर हो जाते, जी, डॉक्टर होते, इंजीनियर होते, राजनेता होते। जी, आज ये आश्रम में आके रहना पड़ रहा है, तो ये समाज मजबूर कर रहा है जी, ना? समाज अपना नहीं रहे हैं। जी, तो इसीलिए तो ये सारा ये अभी भी विडंबना है, तो अभी भी मैं यही कहूँगी कि जो भी ऐसे किन्नर बच्चे किसी के घर में जन्म लेता है, तो आप समाज से लड़िए। वो बच्चा के दोष नहीं है जी, किन्नर होने में, जी, ठीक है ना? तो उनको आप अधिकार दिलाइए, जैसे एक बेटा-बेटी को आप लोग पढ़ा-लिखा के एकदम उनको एकदम अपने मतलब क्या है मंजिल तक पहुँचाते, ऐसे किन्नर बच्चों के साथ भी करिए। क्यों नहीं? जितना वो एक नॉर्मल एक बेटा-बेटी आपके लिए कर सकते, उतना ही किन्नर बच्चे भी आपके लिए कर सकते हैं। आप करके तो देखिए, उनको घर से बाहर कर देते हैं, समाज से बाहर कर देते हैं, कोई अपनाते नहीं हैं। क्योंकि एक रूढ़िवादी है, एक किन्नर इस घर में पैदा हो गया तो उसके घर में और बच्चे होते हैं तो उनका शादी नहीं होता है। देखिए, मैं भी एक ब्राह्मण घर की बच्ची हूँ, जी, है ना? और मेरे पिताजी फौजी थे, है ना? मगर समाज का इतना डर था हमारे पिताजी के ऊपर कि हमारे पिताजी मजबूर हुए, हमको किन्नर के आश्रम में लाके हमको छोड़ना पड़ा। क्योंकि उनको डर था यदि हम घर में रखते हैं तो हमको घर में रखेंगे इनको तो हमारे और बेटा-बेटी का शादी नहीं हो पाएगा। क्योंकि समाज में बहुत सारे ऐसी बातें करते हैं कि अरे इसका बेटा तो छक्का है, इसका हिजड़ा हिजड़ा है, मामू है, इस तरीके से बहुत प्रकार के इस तरीके से गाली के रूप में ये शब्द यूज़ करते हैं। तो इस तरीके से तो ये समाज जब तक नहीं बदलेगा तब तक बदलाव नहीं आएगा। भले कितने भी कानून बन जाएगा, भले कितने भी कागज़ में काम हो जाएगा, मगर जब तक आपका ये सोच बदलना बहुत ज़रूरी है। जी, अब किन्नरों के लिए क्या है मुझको पता नहीं, बहुत सारे ऐसे भ्रांतियाँ हैं समाज में, ये भ्रांतियाँ को ख़त्म करना चाहिए। हमको भी दर्द होता है, हमारे अंदर भी दिल है, हम भी इंसान हूँ, तो क्यों हमारे साथ ऐसे भेदभाव किया जाता है? जी। जैसा कि मैम आपने कहा कि आपके बचपन के दौरान आपके पिताजी ने आश्रम में छोड़ दिया था, लेकिन ऐसी बहुत सी घटनाएँ कह लीजिए या लोग सामने आते हैं कि अगर पता चल जाता है कि फलाँ घर में बच्चा ऐसा है, तो आपके समाज के लोग जाकर उन्हें घर से लेकर आते हैं। कोई नहीं ये घर से लेके आते, ये भ्रांतियाँ हैं समाज में। जी, जिनके घर में किन्नर पैदा होते, उनके माँ-बाप खुद ले आके छोड़ते हैं जी, आश्रम में। अभी देखिए मेरे मेरे घर में छोटा-सा एक बच्चा है, उसके पापा भी पुलिस में थे। अभी बनारस में एक बच्चे को छोड़ के गए हैं, है ना? तो उनको बताइए 1 घंटे को बच्चे को डॉक्टर से दिखाया, डॉक्टर ने किन्नर है कह दिया, तो वो घर नहीं लेके गया, हॉस्पिटल से ले आके उसके माँ को होश भी नहीं है। वो बच्चे को ले आके घर में छोड़ दिया। ऐसे बच्चे को हम लोग पालते हैं। क्या कहना चाहेंगे ऐसे लोगों के लिए दोस्तों? मैं यही कहना चाहूँगी नज़रिया बदलिए आप लोग का। जी, एक किन्नर होना कोई वो अभिशाप नहीं है। किन्नर होना पाप नहीं है। एक लैंगिकता हमारा अलग है। जी। अभी भी सरकार ने उसके लिए मान्यता दे दिया, सुप्रीम कोर्ट ने मान्यता दे दिया। ठीक है ना? हमारे पुराणों में भी आप हाँ, लोगों को पुराणों बहुत में भी आप जाइए चाहे आप सत्य युग में जाके देख लीजिए, है ना? अर्धनरेश्वर का रूप शिव भगवान ने शिव मोहिनी का क्या बोलते द्वापर युग में जाके देख लीजिए, त्रेता युग में जाके देख लीजिए, हर युग में तो किन्नरों को उपदेवता के रूप में पूजा गया। जी, इतिहास चिल्ला-चिल्ला के, चीख-चीख के बोल रहा है कि हमारा अस्तित्व तो है, था और रहेगा। जी। मगर क्यों आज भी इतना उपहास उड़ाया जाता है किन्नरों के साथ? क्यों इतना भेदभाव किया जाता है? तो ये कहीं न कहीं समाज का ये गंदी सोच है, ये बदलना बहुत ज़रूरी है, जी। ठीक है? मैम जैसा कि आपने कहा अभी कि आप लोग गुरु को भगवान का दर्जा देते हैं। आपने कहा कि जैसे मान लीजिए संतान नहीं होती है तो आप लोगों के बुढ़ापे में आप लोग गुरु का अभी आप गुरु हैं तो आपकी सेवा आपके जो शिष्य हैं वो करेंगे। लेकिन ये जो बाकी के लोग होते हैं, फिर इनका जीवन कैसा होता है? क्योंकि गुरु को तो वो दर्जा मिल जाता है, लेकिन आपके समाज के और भी लोग हैं, फिर उनका जीवन कैसा सब रहेगा? गुरु बनते हैं हमारे के यहाँ। जैसे मैं गुरु मेरे गुरु घर पे हैं, जी, 80 साल के हैं वो, उनका मैं शिष्य हो गई, मैं उनका सेवा कर मेरे शिष्य कोई बनेगा, तो वो मेरे शिष्य रहेगा, वो शिष्य का भी शिष्य रहेगा, उसका शिष्य रहेगा। जी, तो वो शिष्य हमारा सेवा करेगा, उसका शिष्य वो कर से उनका सेवा करेगा। इस तरीके से एक रूटीन बनता है ना, परंपरा चली आता है। जी, तो ये है तरीका।
तो इसलिए हमारे कितने भी किन्नर लोग हैं, किन्नर लोग कभी भी वृद्धाश्रम में आपको नहीं दिखाई देगा। जी, मैम तो एक ये अंतिम सीख ये जो जो महिला है, पुरुष है, उनको सीखना चाहिए, जी, है ना? जी, हम लोग भले ही कितने भी समाज से वंचित रहे हैं। वंचित हैं, मगर फिर भी हम लोग आज भी अपने परंपरा को लेके चल रहे हैं, सनातन परंपरा को। जी, एक और विडंबना है आपके समाज की, कहते हैं जब आप लोगों के यहाँ किसी की मृत्यु होती है, तब उन्हें चप्पलों से पीटा जाता है। इसके पीछे की मान्यता क्या है? ये सारा भ्रांतियाँ हैं, ये समाज में, इसीलिए तो हम कह रहे हैं बहुत सारे ऐसे भ्रांति है, क्यों चप्पल से मारेंगे? जी, अच्छा, मेरे गुरु हैं जिन्होंने मुझको इतना छोटा से, मेरे माँ बाप ने हमको छोड़ दिया, बचपन से वो हमको पाल रखी हैं, इतना माँ का प्यार भी दिया, पिताजी का प्यार भी दिया, हमको तो पता नहीं, उन्हीं से सारा प्यार हमको मिला, उन्हीं से हमको आज बोलने के लिए बोल रही हूँ, जी, उन्हीं से सनातन धर्म के बारे में जानकारी मिला। तो ऐसे गुरु को कोई चप्पल से मारेगा? कोई नहीं। तो ये गलत है समाज में, इसीलिए कह रहे कोई कहते हैं बच्चा चुरा लेते हैं, कोई कहते हैं चप्पल से मारा जाता है, जी, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं एकदम से गलत एकदम आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहूँगी कि ये गलत अफ़वाह है ना? ये गलत भ्रांतियाँ हैं, यही बहुत सारे ऐसे किन्नरों के भ्रांति, इसीलिए आज भी समाज एक्सेप्ट नहीं कर रही है। तो इसीलिए ऐसे भ्रांतियाँ से बचना चाहिए, ये सब गलत है। जी। अंत में 2 शब्द सरकार के लिए क्या कहना चाहेंगी? मैं हमारे योगी जी को और माननीय हमारे प्रधानमंत्री यशस्वी नरेंद्र मोदी जी को, और मैं यही कहूँगी कि जैसे गौ माता को राष्ट्रीय माता के रूप में माना जाए, संविधानिक तौर पे आप लोग काम करिए, और हमारे राष्ट्र को, बहुत सारे मुस्लिम राष्ट्र है, बहुत सारे ईसाई राष्ट्र हैं, तो उसी तरीके से हमारे राष्ट्र को हिंदू राष्ट्र घोषित किया जाए संविधानिक तौर से। तो मैं यही अनुरोध करूँगी, और किन्नरों के लिए राजनीति में भागीदारी बहुत ज़रूरी है, किन्नरों के लिए आरक्षण सुनिश्चित किया जाए।